तो सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की, जहां पर इन दिनों हालात बेकाबू हैं। विद्रोहियों ने दक्षिण के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है और इस बीच खबरें चल रही हैं कि विद्रोहियों के डर से राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। हालांकि सीरिया की सरकार ने बशर असद के दमिश्क छोड़कर भागने की खबरों का खंडन किया है। इस बीच सीरिया में हो रही अस्थिरता के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका को इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं है। तो सीरिया में लगातार विद्रोही जो है वहां पर असद के खिलाफ, असद सरकार के खिलाफ जो है एक के बाद एक कई शहरों में घुसते चले जा रहे हैं और इस तरीके की रिपोर्ट्स भी वहां पर आ रही है कि बशर अल असद, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वो राजधानी दमिश्क को छोड़कर वहां से भाग गए हैं। तो हालात वहां पर बेहद जो है नाजुक बने हुए हैं सीरिया के भीतर। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जो बहुत ही जल्द जनवरी में अब राष्ट्रपति पद के लिए शपथ भी उनका होने जा रहा है, अमेरिका की कमान पूरी तरह से उनके हाथ में आने जा रही है, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि सीरिया की लड़ाई अमेरिका की लड़ाई नहीं है और अमेरिका को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सीरिया के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह के हालात हैं, किस तरह से इस हालात को आप सीरिया को देख पा रहे हैं? तो बहुत ख़राब है, जैसा आपने बताया कि रिपोर्ट ये भी है कि शायद बशर अल असद जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। आतंकवादी संगठन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सीरिया की आर्मी बहुत कमज़ोर है। पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, बल्कि और 6 महीने में बहुत ज़्यादा इजराइल ने उनकी मिलिट्री जितने बेसिस थे या मिलिट्री डिपोज थे उन सबको पहले ही ध्वस्त कर दिया था। आर्मी कमज़ोर है, रेवेन्यू सीरिया के पास है नहीं, इसलिए कि मुल्क में सिविल वॉर टेक्निकली तो नहीं ख़त्म हुई थी। हाँ, ये ज़रूर था कि अलग अलग भागों में, अलग इदलिब में ये इस्लामिक मिलिटेंट थे, तो एक एरिया में अमेरिकन का कब्ज़ा था, तो दूसरी तरफ कुर्दिश जो थे उनके एरिया में उनके पास काफ़ी ऑटोनॉमी थी, तो इनके पास रेवेन्यू इनकम कुछ थी नहीं। आर्मी दोबारा से ये बना नहीं पा रहे थे, ईरान और रशिया पे निर्भर थे। ईरान इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ है। लेबनान, इजराइल और तमाम दूसरे उसके जो ग्रुप्स हैं जो उनको समर्थन दे रहा है, बहुत कमज़ोर हो गया था। उसका फ़ायदा उठा के इजराइलियों ने लगातार बॉम्बिंग की, मिलिटेंट को फ़ायदा हुआ। ये गौरतलब बात यह है कि ये मिलिटेंट जो हैं ये बेसिकली इनको तुर्की जिसे कहा जाता है वहाँ से मदद मिली थी और तुर्की बहुत दिनों से इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था और पूरा इस्लामिक मूवमेंट जो था इससे पहले वो तुर्की की मदद से आए थे। जितने मिलिटेंट यूरोप अमेरिका से आते थे सब वाया तुर्की आते थे। तो तुर्की काफ़ी दिनों से चाहता था कि असद की गवर्नमेंट को गिराना और वहाँ पे एक बड़े हिस्से में वो अपना बफर जोन बनाना चाहता था, ख़ासतौर से जहाँ पे कुर्दिश रेबल हैं। कुर्दिश रेबल्स जो हैं ये चारों तरफ फैले हुए हैं। कुर्दिस्तान जो एक देश कभी होता था, जैसे कि आपने बताया तुर्की चाहता है, वहाँ के विद्रोहियों को वो सपोर्ट कर रहा है। वहीं हम जानते हैं रूस जो है सीरिया का समर्थक रहा है वहाँ असद सरकार का, लेकिन वो खुद इस वक्त रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसमें उलझा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम अमेरिका को देखते हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीरिया की ये जो लड़ाई है ये उनकी लड़ाई है, इसमें अमेरिका को नहीं पड़ना चाहिए। इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात हैं, ऐसे में सीरिया में खास तौर से असद सरकार के भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो बहुत कमज़ोर नज़र आता है। उनकी कोशिश फ़िलहाल ये है कि दमिश्क और उसके आसपास के कुछ शहर उसके ऊपर कब्ज़ा बन जाए और फिर वहाँ से रीअसर्ट करके ये अटैक करें। और कल इन लोगों ने किया भी था, जिसमें रशिया ने एयर कवर दी थी और इनके काफ़ी बड़े मात्रा में इनके जो मिलिटेंट्स थे उनकी हत्याएं भी हुई हैं। ये रिपोर्ट कहाँ तक सच है, ये रिपोर्ट अरब की एक न्यूज़ एजेंसी ने ये दी थी और फिर उसके अलावा
और भी कुछ जगहों पे ये छपी है। तो उनकी कोशिश ये है कि किसी रहा सवाल अमेरिका का, तो अमेरिका को ज़रूरत नहीं है, इजराइल तुर्की उसका काम करे दे रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है आने की। लेकिन ये सच है कि जहाँ पे तेल है और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे अमेरिकन ट्रुप्स मौजूद हैं और उनके कब्जे में। और अमेरिका की बेसिक पॉलिसी जो है वो सीरिया में रिजीम चेंज की है, वहाँ पे भी और ईरान में भी। और मेरा एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये युद्ध जो है ये सीमित नहीं रहेगा सीरिया तक। सीरिया से ये इराक में आ जाएगा। ये भले जो आतंकवादी संगठन हैं ये कब्जा कर लें, बड़े संगठन, लेकिन वहाँ पे अमन शांति लाना इनके लिए मुश्किल होगा। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तालिबान है या की तरह में कि पहले वायदा कर लिया कि हम माइनॉरिटी को भी सारे राइट्स देंगे, औरतों को भी देंगे, और संधि साइन कर ली अमेरिका के साथ। जब सत्ता में आ गए तो धीरे धीरे न औरतों के पास कोई राइट्स है, न माइनॉरिटी के पास कोई राइट है, न इंक्लूसिव गवर्नमेंट है तालिबान की। ये भी इसी तरह से, क्योंकि ये पुराने अलकायदा के लोग हैं, जबहतुल नुसरा के, और फिर उसके बाद अब इन्हीं ने हयात तहरीर अल शम्स के नाम से बना ली। अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन पाने के लिए ये सारी बातें ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय जो है एक मान्यता पाने के लिए सारी कवायद यहाँ पर की जा रही है। और आप बता रहे हैं कि सीरिया की जो लड़ाई है उसके दूरगामी परिणाम जिस तरह से आप बता रहे हैं देखने को मिलेंगे।